जय हिंद दोस्तों। स्टॉक मार्केट में अगर सही तरीके से इन्वेस्ट किया जाए तो यहाँ पे पैसा बनाना एकदम आसान है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, बहुत से लोग पैसा बनाते हैं, लेकिन उन लोगों से भी कहीं ज़्यादा ऐसा नंबर है जो लोग अपना स्टॉक मार्केट में पैसा गंवाते हैं। वही बातें हम यहाँ पे सीखने वाले हैं कि आखिर कब एंट्री करें स्टॉक मार्केट में, जिससे सही तरीके से हमारा इन्वेस्टमेंट हो और काफ़ी हद तक यहाँ से अच्छे से पैसा बनाया जा सके, बर्बाद होने की बजाय। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और सबसे पहले जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट आखिर करना क्यों चाहिए। देखिए, सबसे पहले एक सिंपल गोल होना चाहिए कि हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, और क्या मतलब पोर्शन होना चाहिए अपनी सैलरी का जो हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए, ये एक जनरलाइज रूल है जो मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी कम ज़्यादा आप अपनी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग कर सकते हो। देखिए, इस रूल को कहा जाता है 50-30 और 20 रूल। अब इस रूल के अकॉर्डिंग देखिए दोस्तों, हम क्या कर सकते हैं, 50% खर्चा अपनी सैलरी का, जो भी अपनी सैलरी है, मान के चलो हमारी सैलरी है 10,000, तो 10,000 का जो 50% होता है, जो कि हो गया 5,000, वो अपनी नीड्स, जो भी अपनी आवश्यकताएं हैं, चाहे वह ईएमआई हो गई, है ना, या फिर खाना पीना, वॉटेवर जो भी है, जो मंथली होना ही होना है, वो अपना 50% में आता है। फिर होता है वांट्स, मतलब हमें क्या चाहिए। फॉर एग्जांपल मुझे नए कपड़े चाहिए, है ना। अब देखिए, वो नीड्स में नहीं आएगा क्योंकि हर मंथ आप जो है उसको नहीं खरीदते हो कपड़ों को, है ना। मुझे मोबाइल चाहिए, मुझे बाइक चाहिए, तो वो हमारा आ जाएगा। हमें जो इसमें चाहिए वो वांट्स में हम यहाँ पे शामिल करेंगे। उसके लिए हम 30% का बजट लेके चलेंगे। फिर आता है अपने पास में जब 50% यहाँ पे हो गया, 30% यहाँ पे हो गया, बचा हुआ 20%, चूँकि टोटल 100% होता है, वो जाएगा अपना सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट में। अब सेविंग्स में आप क्या कर सकते हो, कुछ तो आप अपने अकाउंट में पैसा रख सकते हो, जब भी आपको ज़रूरत हो इमरजेंसी फंड के रूप में वो पैसा यहाँ पे रह सकता है ना। बाकी का आप इन्वेस्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप एसआईपी में कर सकते हो, या फिर आप स्टॉक्स में कर सकते हो। जहाँ पे भी आप निवेश करना चाहो वहाँ अपना पैसा निवेश कर सकते हो। हाँ, आप ये कम ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ पे आप 20% ले सकते हो, यहाँ पे आप 30% ले सकते हो, या यहाँ से भी परसेंट कम कर सकते हो, वो आप अपनी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग। अब देखिए, सेविंग्स मतलब सेविंग्स ही होती है। ऐसा नहीं कि मतलब मंथ के एंड में जो पैसा बच जाए वो हमें सेविंग्स में डालना, नहीं। हमें जैसे ही अपनी सैलरी आ गई, अगर लास्ट वर्किंग डे या महीने की पहली तारीख को अगर सैलरी आती है, तो पहली ही तारीख को हमें डिसाइड कर लेना है कि हमारा इतना पैसा जो है एसआईपी में जाना चाहिए, या फिर जहाँ पे भी आप सेविंग करते हो वहाँ पे वो पैसा सेव होना ही होना चाहिए। हाँ, अब बात आती है अगर स्टॉक मार्केट में हम पैसा डालना चाहिए तो किस तरीके से हमें स्टॉक मार्केट में पैसा डालना चाहिए। यहाँ पे इस बात को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, हम यहाँ पे लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बात करेंगे। हमारा ट्रेडिंग के रिगार्डिंग कोई भी किसी भी तरीके का ना तो सजेशन है, और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी वैसे कोई हमारा सजेशन नहीं है। हम ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के अकॉर्डिंग ये वीडियो आपके सामने ला रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें स्टॉक मार्केट में निफ्टी 50 इंडेक्स को अगर हम यहाँ पे लेके चले, तो सिर्फ 5 साल का डेटा मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ, जहाँ पे आप देख सकते हो 163.16% की यहाँ पे वृद्धि हुई है निफ्टी 50 इंडेक्स में, है ना। तो आप देख रहे हो यहाँ पे ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। मतलब 9,000 समथिंग के पहले जो है निफ्टी 50 था, 5 साल में पहुँच गया है 24,396। तो आप देख रहे हो, अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव अगर अपना रहा तो हमारा जो पैसा है वो यहाँ पे बढ़ने ही वाला है। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, बात करें हम यहाँ पे अगर ऑल टाइम की बात करें, तो ऑल टाइम में आप देखोगे 1995 से लेकर अगर हम यहाँ पे देखें, ठीक है, अभी चल रहा है 2025, तो कहीं ना कहीं ये ग्राफ जो है ऊपर ही जा रहा है। आप देखोगे कहीं ना कहीं देखिए डाउन भी हो रहा है। बस यही बात हम यहाँ पे समझेंगे कि हमारी जो एंट्री होनी चाहिए वो किस तरीके के से एंट्री हमारी होनी चाहिए। अब आप यहाँ पे देखो कि लॉन्ग टर्म विजन यहाँ पे होना चाहिए। अगर आप स्टॉक्स में अगर निवेश कर रहे हो तो उसमें भी टर्म्स एंड कंडीशन आ जाती है बहुत सारी, वो आपको जानना समझना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। तो पहली बात हमने यहाँ पे सिंपल जानी कि हमारा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव होना चाहिए, वहाँ से हम पैसा कहीं ना कहीं निकाल ही सकेंगे। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, बात आती है एंट्री टाइम। अपना एंट्री टाइम सही होना चाहिए। देखिए, वैसे तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि परफेक्ट एंट्री टाइम तो कोई भी नहीं बता सकता आपको स्टॉक मार्केट में। बस आपको देखना है कि एक कोई भी स्टॉक ऑल टाइम हाई पे अपना चल रहा है तो वहाँ आप परचेज करने से बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए, स्टॉक्स अपना कहीं ना कहीं ऊपर नीचे चलता रहता है। नो डाउट, अगर अच्छी कंपनी होगी तो स्टॉक जाएगा ऊपर, लेकिन ऐसा नहीं कि वो हमेशा ऊपर ही जाएगा। ठीक है। उसमें कहीं ना कहीं डिप भी आएगा। तो सिंपल बात ये है कि आपको डिप को पकड़ के चलना है ना। यहाँ पे 3 कंडीशन आप समझो, 3 पॉइंट आप यहाँ पे समझो। ये पॉइंट हो गया अपने पास में ए,
ये पॉइंट हो गया अपने पास में बी और ये पॉइंट हो गया अपने पास में सी। या तो आपको पॉइंट नंबर ए पे एंट्री मारनी है या फिर सी पे एंट्री मारनी है, बी पर एंट्री मारने से यहाँ पे बचना चाहिए। अगर अच्छा प्रॉफिट आपको बनाना, देखिए कोई भी स्टॉक हो, मार्केट में कुछ ना कुछ कंडीशंस ऐसी आती ही है, स्टॉक नो डाउट डाउन जाता ही जाता है। अगर हम 1 साल की ही बात करें सुजनॉल की, बहुत सारे आप किसी और स्टॉक को भी उठा सकते हो, ठीक है, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज के अकॉर्डिंग ही मैंने यहाँ पे सुजनॉल लिया है, रिकमेंडेशन किसी भी तरीके का नहीं है। अगर 1 साल में हम यहाँ पे देखें तो लगभग 34% यहाँ पे रिटर्न दिया है। एफडी देती है 7.5, 8, 8.5, 9% के करीब, जो भी ठीक है, अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर। और हमने यहाँ पे देखा कि स्टॉक में हमने पैसा डाला तो हमें 34% का यहाँ पे रिटर्न मिला। अब ये देखिए उतार चढ़ाव डिपेंड करता है शेयरों के ऊपर, ठीक है ना, कौन सी कंपनी कितना प्रॉफिट दे रही है, कोई कम भी देती है, कोई माइनस में भी देती है। तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि सिर्फ 1 साल का ये सब नज़रिया नहीं रहना चाहिए, थोड़ा लॉन्ग टर्म, कम से कम 3, 5, 8, 10 साल का नज़रिया अगर यहाँ पे हो, फंडामेंटली कंपनी अगर अच्छी हो, तो हम यहाँ पे अच्छा पैसा यहाँ पे बना सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपको यहाँ पे समझाई कि एंट्री टाइम, एंट्री टाइम देखिए बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मान के चलो किसने यहाँ पे एंट्री की, बल्ले बल्ले है, अच्छा रिटर्न यहाँ पे लिया, अब कोई यहाँ पे अगर एंट्री कर रहा तो ऑब्वियस बात है उसको तो लॉस हो गया ना। तभी ऐसे लोगों को कहा जाता है कि शेयर मार्केट से दूर रहो, है ना, वरना तो पैसा बहुत सारा गंवा दोगे। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि देखिए यहाँ पे पैसा बनाना आसान भी है और मुश्किल भी है। आसान क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि समझ में आना चाहिए एंट्री टाइम क्या होना चाहिए। वैसे परफेक्ट कोई टाइम नहीं होता, लेकिन एक डिप में खरीदना चाहिए। और नेक्स्ट जो बात होती है वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज होनी चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि देखिए बहुत सी कंपनी होती है उन्होंने अच्छा मुनाफा भी बना के दिया है, ठीक है, और लॉन्ग टर्म का मतलब ये भी नहीं हो गया कि आप मतलब किसी शेयर में इन्वेस्ट करो और ज़िंदगी भर के लिए भूल जाओ, ऐसा भी नहीं होता। तो सोच समझ के यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। कई बार देखते हैं कि हम लोग देखते हैं ग्राफ, हाँ ये बढ़ रहा, चलो ठीक है यहाँ पे खरीद लेते हैं, बस यहाँ पे हो गए ट्रिप, है ना। कभी भी ग्राफ देख के पैसा नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। ये बात आपको समझ में आई। एंट्री टाइम आपका बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट दोस्तों बात करें, इन्वेस्टमेंट तो आपने कर लिया, अब उसको ट्रैक भी करना है। ऐसा नहीं कि आपने इन्वेस्ट करके भूल के, हाँ लॉन्ग टर्म विजन रखो, लेकिन लॉन्ग टर्म के साथ में लॉन्ग टर्म कितना भी हो सकता है, 3 साल हो सकता है, 5 साल हो सकता है, 8 साल हो सकता है, 10 साल हो सकता है। ऐसा नहीं कि आपने डाल दिया पैसा और 10 साल के लिए भूल गए, नहीं भाई, उसको चेक करना है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ रिलायंस पावर की, तो किसी टाइम रिलायंस पावर अच्छे खासे मूवमेंट पे था, आज देख लो मतलब क्या सिचुएशन बनी पड़ी है ना। तो ऐसा नहीं कि मतलब इसको डाल के भूल जाना है। मार्केट की कंडीशंस देखनी है, क्या है, कंपनी बिजनेस कर रही है या फिर नहीं कर रही है। अगर आपको लग रहा है कि अब कंपनी बिजनेस नहीं कर रही है, आने वाले टाइम में बिजनेस का ठप हो जाएगा, तो अपना पैसा वहाँ से निकाल लेना चाहिए। कहने का मतलब है लॉन्ग टर्म का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं होता है आप अपना इन्वेस्टमेंट करो और भूल जाओ। जिस किसी शेयर में आपने इन्वेस्ट किया है तो उससे थोड़ा आपको अपडेट रहना पड़ेगा, न्यूज़ से अपडेट रहना पड़ेगा, कंपनी के बिजनेस से अपडेट रहना पड़ेगा, तभी जाके आप अच्छा पैसा बना पाओगे। क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो रिलायंस पावर की हालत क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे पैसा बनता भी है और गवाया भी जाता है, रिस्क है, रिवॉर्ड भी है, दोनों चीज़ें पैरेलल है। तो सोच समझ के अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन यहाँ पे लेना चाहिए। अच्छा है स्टॉक मार्केट, बुरा है स्टॉक मार्केट, डिपेंड करता है आप कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। इन्वेस्टमेंट से पहले जो है अच्छे से स्टॉक्स को स्टडी करना चाहिए, या फिर किसी फाइनेंशियल जो भी एडवाइज़र होता है उससे एडवाइस लेने के बाद ही जो है स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, है ना। बिना एनालिसिस के अगर पैसा इन्वेस्ट करते हो तो डूबने के चांसेस देखिए बहुत ज़्यादा रहते हैं। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा।